नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। केवल पीएम मोदी ही कर सकते हैं बिहार का विकास। जी हां, राजनाथ सिंह का दावा, फिर बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। लगातार रैलियों और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसकी कथनी और करनी कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, लोगों के दिल तक पहुंचाना है। और हमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि यह केवल एक संगठन की बैठक नहीं है बल्कि एक संकल्प सभा है। उस संकल्प की सीधी के लिए जो बिहार और भारत के दोनों को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए हमें लेना है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ और नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो या राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। जी हां, राजनाथ सिंह ने लालू यादव पर हमला, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पे समाजवाद पर हमला करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोग गरीबों को शोषित और वंचितों की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद बदल गए। उन्होंने याद दिलाया कि लालू निजी तौर पर कर्पूरी ठाकुर के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये सब लोग जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर, जी हाँ, जब विपक्ष के नेता थे तब वो बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन विधानसभा के हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मजबूरी से घर से निकलना पड़ा। कर्पूरी का जीवन अत्यंत सादा था। गाड़ी में उन्होंने अपने सहयोगी शिवानंद पासवान से कहा था कि लालू यादव से पूछो, अगर संभव हो तो अपनी जीप से मुझे विधानसभा छोड़ दे, लेकिन लालू ने तेल नहीं होने का बहाना बना दिया। बिहार के बदहाली के लिए आरजेडी कांग्रेस दोषी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राजद और कांग्रेस मिलकर बिहार को बिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध के दलदल में धकेल दिया था। उन दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के सत्ता को जन सेवा का माध्यम नहीं बल्कि एक परिवार सेवा का साधन बना लिया था। लालू ने युवाओं को रोजगार छीन लिया था, महिलाओं को घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, लेकिन एनडीए की सरकार आए तो हालात बदल दे। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आया वीडियो के माध्यम से। तीर एक बार सीधी कर ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जी जायसवाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट जी चौधरी, श्री विजय कुमार जी सिन्हा, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री विनोद जी तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी बिहार, श्री दीपक प्रकाश, सांसद सह प्रभारी, श्री नागिन जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बिहार झारखंड, श्री भीखू भाई दलसानिया, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय, श्री राजभूषण जी निषाद, श्री सतीश संजय दुबे, श्री नंद किशोर जी यादव, श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल और बहु गोपाल नारायण सिंह जी, ऋतुराज सिंह जी और यहां मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद बिहार की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स
में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी